बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में एक तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की शादी के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। उनकी जो बारात का दिन है वो तो पहले से तय है, लेकिन वलीमे के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, तो कुछ अपने सोर्सेस से बात करके इस हवाले से मालूमात ली हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान के पहले 5 हलकों की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा, उनका रिव्यू पेश करूँगा और देखेंगे कि वहाँ पर तहरीक लब्बैक का क्या वोट बैंक है, तहरीक लब्बैक कितनी स्ट्रॉन्ग है। पहले बात कर लेते हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के वलीमे के हवाले से। जो बारात का दिन है वो तो आइंदा जुमेरात है 3 फरवरी, लेकिन वलीमे के हवाले से अभी तक जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो कोई ख़ास डिसाइड नहीं हुआ कि किस लेवल पर वलीमा होना है। क्या एक बड़ा फंक्शन किया जाए या फिर महदूद लोगों को इनवाइट करके एक सादगी से जो है वो वलीमे की तकरीब अंजाम पाई जाए, उसको अंजाम किया जाए। लेकिन इसमें जो मेरी गुज़श्ता रोज़ एक बात हुई है सीनियर रहनुमा से, बड़े करीब हैं वो, तो उनके मुताबिक वलीमे के हवाले से अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि ये कहाँ पर होगा। जो एक सर्कुलर गर्दिश कर रहा था, एक कार्ड गर्दिश कर रहा था जिस पर जो है वो तारीख़ और मकाम मीनार पाकिस्तान का लिखा हुआ था, तो वो अभी तक गैर मुसद्दक़ा है, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। शायद किसी ने खुद ही कार्ड बना के जारी कर दिया इसके हवाले से, क्योंकि ये कोई इतनी सादा सी बात नहीं है कि मीनार पाकिस्तान पर वलीमा करना। इसके लिए पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वहाँ से जो है वो इजाज़तनामा भी दरकार होगा। और फिर आजकल जो कोविड की सूरत हाल है उसके बाद इस तरह की जो है वो एक सरमनी की इजाज़त देना वो भी एक बड़ा जो है वो इम्तिहान होगा हुकूमत के लिए। अगर मतलब तहरीक लब्बैक विलिंग भी होती है, क्योंकि अभी विद इन द पार्टी जो मेरी बात हुई है वो अभी इस हवाले से इन ऑप्शंस पे वो गए ही नहीं हैं कि मीनार पाकिस्तान पे या इस तरह के किसी बड़े हॉल पे में जो है वो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का वलीमा हो। अभी तक चीज़ें जो है वो कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं है। सिर्फ इतना है कि बारात का दिन जो है वो डिसाइडेड है। और फिर दूसरा ये कि 3 फरवरी को बारात है, 4 को जुमा और 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर होता है। तो योम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी तहरीक लब्बैक के ज़ेर एहतमाम जो है वो रैली निकाली जानी है, तो उसके लिए भी तैयारियां जो है वो जारी हैं। और वलीमा जो है फिर उसके बाद होगा 6 तारीख का जो है वो वलीमे के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक मकाम का जो है वो कोई फ़ाइनल नहीं है। बाकी जिसको दावतनामे मिले हैं, जिन्हें बुलाया गया है, वो सारी डिटेल्स जो है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के पहले 5 हलके हैं कौमी असम्बली के, उनकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा के 5 हलके हैं जहाँ से हमारी नेशनल असम्बली की सीट्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है। NA1 चित्राल है, उसके बाद सवात के हलके हैं और उसके बाद जो है एक और हलका है अपर दीर का। तो ये 5 हलकों का रिव्यू आपके सामने पेश करूँगा। पहले बात कर लेते हैं NA1 की। यहाँ से 2018 के इंतखाबात में मुत्तहदा मजलिस अमल के टिकट पर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली 48,616 वोट लेकर ये जीते थे। और PTI के कैंडिडेट, उनका ये यहाँ पर दूसरा नंबर था, उन्होंने 40,002 वोट लिए थे। और पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ से अच्छे खासे वोट लिए थे, 32,635 वोट उन्होंने लिए थे। और चौथे नंबर पर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून थी। इस हलके में हमें TLP का कैंडिडेट नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई हमारा व्यूअर जो है वो चित्राल से है तो वो ज़रूर बताए कि वहाँ पर पार्टी कितनी मुतहर्रिक है और अब क्या कोई नए लोग इसमें शामिल हुए हैं या इस हलके में तहरीक लब्बैक की कोई प्रेजेंस है। NA2 जो है वो सवात 1 है, वहाँ से PTI के हैदर अली ख़ान जो है वो MNA मुंतखब हुए थे 61,687 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर अमीर मकाम थे 41,125 वोट लेकर। तीसरे नंबर पर ANP के थे मुमताज़ अहमद, उन्होंने 14,618 वोट लिए थे। इस हलके में भी जो तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट है वो हमें नज़र नहीं आता सवात 1 में। अब सवात
2 की बात कर लेते हैं, NA3 जो है, यहाँ पर भी PTI जीती थी। सलीम रहमान उन्होंने 68,162 वोट लिए थे और शहबाज शरीफ इस हलके में कैंडिडेट थे और बड़ी बुरी तरह से हारे थे। उन्होंने सिर्फ 22,756 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने शहरियार आमिर ज़ेब कैंडिडेट थे, उन्होंने 22,046 वोट लिए थे। इस हलके में भी तहरीक लब्बैक का कोई कैंडिडेट हमें नज़र नहीं आता। अब बात कर लेते हैं NA4 सवात 3 की। यहाँ से भी PTI जीती थी। मुराद सईद जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने बड़े भारी मार्जिन से फतह समेटी थी, 71,600 वोट लिए थे। और उनके मुकाबले में जो ANP के कैंडिडेट थे वो कम, आधे से भी कम वोट उन्होंने लिए। यानी कि सलीम खान थे कैंडिडेट और उन्होंने 30,976 वोट लिए थे। इस हलके में हमें TLP के कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर जो है वो MMA के थे कारी महमूद, उन्होंने 17,542 वोट लिए थे। और फ़ैरोज़ शाह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, उन्होंने 14,494 वोट लिए थे। फिर 5वें नंबर पर जो है वो कमर जमान खान थे पीपल्स पार्टी के। 6ठे नंबर पर कौमी वतन पार्टी थी। और 7वें नंबर पर जो है वो तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे, उन्होंने सिर्फ 1,579 वोट लिए थे। यहाँ पर कैंडिडेट तो था लेकिन बहुत ही वीक कैंडिडेट था शायद, या यहाँ पर लोगों में उस वक्त तहरीक लब्बैक की इतनी ज़्यादा जो है वो प्रेजेंस मौजूद नहीं थी। जो NA5 अपर दीर का हलका है, यहाँ से भी PTI ने विन किया था। साहिबजादा सिबगतुल्ला, उन्होंने 66,545 वोट लिए थे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं नजमुद्दीन खान, उन्होंने 53,967 वोट लिए थे। ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर कोई ख़ास वोट बैंक नहीं था उनका, उन्होंने मोहम्मद निसार खान ने सिर्फ 14,662 वोट लिए थे और ये तीसरे नंबर पर थे। चौथे नंबर पर ANP, 5वें नंबर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल, और इसके बाद कुछ आज़ाद कैंडिडेट हैं और मुशर्रफ की पार्टी का भी एक कैंडिडेट है। इस हलके में भी NA5 अपर दीर में भी हमें तहरीक लब्बैक की प्रेजेंस नज़र नहीं आती। तो ये 5 हलकों का मैंने आपके सामने रिव्यू रखा। इन 5 में से सिर्फ एक हलका जहां से मुराद सईद जीते थे, सिर्फ उस हलके में TLP के कैंडिडेट थे और वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर उन्होंने वोट लिए हैं। 1579 वोट उनके थे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम दोस्तों से जो कि खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, वो हमें ज़रा इसकी पोजीशन बताएं कि इन 5 हलकों में चित्राल, सवात और अपर दीर में तहरीक लब्बैक की अब क्या प्रेजेंस है, क्या वहाँ पर कोई नई शमूलियतें हुई हैं, कोई नए लोग जुड़े हैं इस जमात से, क्योंकि वहाँ से हमें अभी तक इस तरह की कोई ख़बर नहीं मिल रही। पंजाब की हद तक ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर कार्नर मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों के साथ डोर टू डोर कंपेन करके राब्ते भी किए जा रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात की जो है वो तैयारी की जा रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की कोई हमें ख़बर नहीं मिलती। वहाँ पे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं उनसे भी राब्ते किए गए, लेकिन कोई ख़ास इस तरह की हमें वहाँ पर प्रेजेंस जो है वो TLP की नज़र नहीं आ रही। अगर आपके पास इस तरह की कोई ख़बर है, इन्फॉर्मेशन है, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।